आइए आपको महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत कराएं। सर्वप्रथम तो ईरान इजराइल और अमेरिका युद्ध से है ना सभी राष्ट्रों को धक्का लग रहा। भारत को के निवेशकों को 3 लाख करोड़ का झटका लगा तेल में जिन्होंने निवेशक किया। रुपया है ना धड़ाम होता जा रहा है। 17 पैसे गिरा, 17 पैसे की गिरावट रुपए में आई और रुपया धड़ाम होता जा रहा, किसी को परवाह नहीं। अब ये ट्रम्प है ना, मोदी का तो शिकार कर ही चुके हैं, अब इसके बाद में नाहू का शिकार करेंगे, ये भी तय है, हर तरीके से साफ हो चुका है। अब यहाँ पर है ना एक जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर हो रहा है। एशिया बहुत गर्म होता जा रहा है, ये हमारे लिए और एशिया के लिए दुख भरा समाचार है। 24 ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर थे ना, उनमें से 23 ग्लेशियरों में बिखराव हो रहा, वो बिखर रहे हैं। ये स्थिति भी हमारे लिए बहुत गंभीर होती जा रही है। ईरान इजराइल के बीच में ना युद्ध जारी है। ईरान ने हमला किया था इजराइल पर और उसके बदले में इजराइल ने दक्षिणी ईरान पर ड्रोन से हमला किया और उस हमले में है ना, इस हमले में ईरान ने इजराइल के 4 ड्रोन मार गिराए। मामला बड़ा अति रोचक है। अब चीन ने है ना भी अपने कहा कि बेटी गंगा में हाथ धो लो। उसने ताइवान को हड़पने की पूरी साजिश कर ली, जो वहाँ की जो सीमा रेखा थी ना उसका उल्लंघन कर लिया और 70 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेज दिए। इतिहास बड़ा बोक है। अब यहाँ पर अभी मामला चल रहा है ना कि रूस अब ईरान को परमाणु बम देगा। कितने बम देगा, कैसे देगा और उसके साथ साथ बम वर्षक विमान भी देगा, क्या इसकी भी पुष्टि होना बाकी है। चीन भी है ना अब ईरान को बहुत बड़ी सहायता करने जा रहा है, यूं भी वो उसका खास अच्छा दोस्त है। अब यहाँ पर जो चीन है ना अब ईरान के साथ बहुत बड़ा पार्टनर भी बनने जा रहा है। वो तेल का सारा व्यापार है ना चीन ईरान के साथ मिलकर करेगा। मिडिल ईस्ट में अब तो अमेरिका के पैर ही उखड़ गए। वहाँ से सब साजो सामान और सैनिकों की विदाई के लिए तैयारी कर रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी अभी देखते हैं। और ट्रम्प के खिलाफ है ना बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है। अब तो ट्रम्प पर महाभियोग लगेगा, क्योंकि बिना संसद की स्वीकृति के, बिना कांग्रेस की स्वीकृति के उन्होंने ईरान पर हमला किया। यह उनके लिए बहुत बड़ी खबरा बात हो गई। और अब ट्रम्प है ना मुंह छिपा रहे हैं, नाहू भी मुंह छिपा रहे हैं, वे भी सामने नहीं आ रहे हैं। अब मामला और ज़्यादा आगे बढ़ा ना तो सबसे ज़्यादा परेशानी में पाक आ गया। अब पाक में कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, ना ईरान विश्वास कर रहा, ना इजराइल विश्वास कर रहा और ना अमेरिका विश्वास कर रहा। मामला अति घातक है। पाक पर है ना किधर से किस साइड से हमले होंगे ये अभी सुनिश्चित नहीं है, किंतु ईरान तो हमला करेगा ही, निश्चित है करेगा। ईरान यदि ईरान ने हमला नहीं किया ना तो इजराइल पाकिस्तान पर हमला करेगा। अब जो भी होना है ना वो तो सब सामने आएगा। हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे का स्थिति और बड़ी विचित्र होती जा रही है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं आज के जो हालात बने हैं ना वे अति दुखदायी हैं और इन हालातों से निपटना भी बहुत कठिन है। अब तो ये विश्व युद्ध है ना बहुत व्यापक रूप ले चुका है। समूचा विश्व युद्ध की गिरफ्त में है और अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही। अब हमारे भारत में 27 मई को है ना रथ यात्रा निकलेगी। उड़ीसा में पुरी में की यह यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है। अहमदाबाद में भी निकलती है, उज्जैन में भी निकलती है। उज्जैन में इस्कॉन की रथ यात्रा निकलेगी
मंडी प्रांगण से और एक निकलेगी जगदीश मंदिर के रथ यात्रा जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। जो भी होता है ना, अब क्या बताएं इस देश में क्या हो रहा है और विदेश में क्या हो रहा है। इंसान की ज़िंदगी है ना खतरे में है, उसकी सांसें खतरे में। अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो ईरान इजराक और अमेरिका इजराइल और अमेरिका का युद्ध है ना, समाप्त होने वाला नहीं है अभी जल्द। सबसे पहले तो इजराइल को अपनी गलती स्वीकार करते हुए युद्ध विराम की घोषणा करना है। उसके बाद ही ईरान युद्ध विराम की घोषणा करेगा। और अमेरिका ने जो नाटकीय ढंग से ईरान पर बमबारी की है ना और परमाणु संयंत्र बनाने का जो झूठ बोला है ना, उसकी भी सजा उसको मिलेगी। इतनी बड़ी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हो गई ट्रंप की, यही समझ में नहीं आ रहा। आपने 1600 किलो के बम गिरा दिए, परंतु परिणाम शून्य रहा। अब तो वहाँ बहुत बड़ा संकट आ गया। आज वाशिंगटन में अमेरिकी सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है और उस बैठक में भी ट्रंप है ना मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका जवाब भी ट्रंप के पास में नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की हालत खस्ता हो गई है ना, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब जो भी हो, जो अभी जो तत्काल जो घटनाएं है ना, उसका हमने आपको वर्णन किया कि आपको अवगत कराया। अब भारत के निवेशकों की भी बड़ी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। और यहाँ एयर इंडिया ने भी है ना अपने अनेक उड़ानें रद्द की है और बड़े बड़े हादसे। और अब तो है ना हवाई यात्रा करने से लोग डर रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर जाने। भारत का भविष्य है ना बड़ा विकट होता जा रहा है। और ये नाजी गैंग है ना, नाजी गैंग, ये गुजराती गैंग देश को तबाह करके ही विदाई लेगी, ऐसा लग रहा है। अब तो देश की जनता को भी है ना खुले रूप में आ जाना चाहिए मैदान में और जन क्रांति के माध्यम से नाजी अहमदाबाद गैंग का सफाया कर देना चाहिए। यह है आज के महत्वपूर्ण समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।